बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर जो है उसको डिस्कस करेंगे एंड इट्स वेरी फेमस। या ये एक मैजिकल स्टोरी है, क्योंकि इसमें हम स्पिरिट्स देखते हैं और कुछ बिल्कुल ही ऐसी क्रिएचर्स जो कि हकीकत में तो नहीं होती। तो इट्स अ मैजिकल स्टोरी। और दी टेम्पेस्ट के बहुत ज़्यादा कोटेशंस भी हम पढ़ते हैं, लाइक टी.एस. इलियट की जो वेस्टलैंड है उसके अंदर भी आप टेम्पेस्ट के बारे में टेम्पेस्ट से जो कोट की गई हैं लाइनें वो आप देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो स्टोरी है मैंने आपको बताया, इट्स अ टेल ऑफ मैजिक, बेट्रियल एंड अल्टीमेट फॉरगिवनेस सेट ऑन अ मिस्टीरियस मेडिटेरियन आइलैंड। ठीक है, एक मिस्टीरियस आइलैंड है, वहाँ इसकी सेटिंग है, स्टार्ट यहाँ से होता है। और ये इसमें बेट्रियल का बताया गया है कि कैसे दो भाई, एक भाई जो सा है अपने दूसरे भाई को एक तख्त की खातिर वो अपने भाई को धोखा देता है और कैसे वो उसे वहाँ से निकाल देता है। और एक जो किंग होता है एक जगह का, वो एक आइलैंड पे अपनी बेटी के साथ रहने पे मजबूर हो जाता है। तो इट्स अ मैजिकल टेल। उसके बाद अब हम इसका स्टोरी का अगर स्टार्ट ही देखें तो इट स्टार्ट विद अ वायलेंट स्टॉर्म। अब एक समुंदर है, उसके अंदर एक तूफान आया हुआ है और उसके बाद जो कि तूफान किसने लाया है, वो प्रोस्पेरो ने। प्रोस्पेरो एक ऐसा शख्स है जिसको 12 साल पहले उसके भाई ने उसका जो तख्त था वो छीन लिया। वो बादशाह था वहाँ का, किंग, तो वो वहाँ का बादशाह था। प्रोस्पेरो के भाई एंटोनियो ने उससे वो तख्त छीनने की खातिर उसे वहाँ से निकाल दिया। अब उसकी एक बेटी है, आगे फर्दर मैं आपको मज़ीद बताऊँगी। और वो और उसकी बेटी अब इस आइलैंड पे रहते हैं। हाँ, तो एक स्टॉर्म है जो कि क्रिएट किसकी तरफ से किया गया है, प्रोस्पेरो की तरफ से। और अब अब उसमें एक शिप है। अब शिप जौन-सी है उसके ऊपर लोग जौन से हैं इस स्टॉर्म की वजह से बड़े परेशान हैं। और इसमें जो है नेपल्स का जो किंग है वो भी है और उसके अलावा प्रोस्पेरो का जो भाई है ट्रेचेरियस ब्रदर हम उसे कहते हैं, जो गद्दार हो, जिसने धोखा दिया हो। ठीक है, तो उसका जो भाई है वो भी अब मतलब ये जो आइलैंड है इसके ऊपर वो लोग फंस के रह गए हैं। ये सिंबलाइज कर रहा है क्योटिक इमोशन, डिवाइन जस्टिस को, कि जिस अगर उसने अपने भाई के साथ बुरा किया है तो नाउ इट्स अ डिवाइन जस्टिस का अब ये हो रहा है उसके साथ। तो अब आगे फर्दर हम पढ़ते हैं ताकि स्टोरी अनफोल्ड हो सके। अब प्रोटैगनिस्ट जो हमारे पास है वो है प्रोस्पेरो। इसे मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड मैजिक कहा जाता है। ये एक मैजिशियन है। ठीक है, और ये मिलान का ड्यूक था, फॉर्मर ड्यूक ऑफ मिलान था, जिसको उसके भाई के साथ एग्जिल कर दिया गया। मिरा सॉरी, जिसको उसकी डॉटर के साथ एग्जाइल कर दिया गया, जिसका नाम था मिरांडा। और 12 साल से वो इधर ही इसी आइलैंड पे रह रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मिरांडा ने अपने फादर के अलावा कभी भी किसी ह्यूमन को नहीं देखा। ठीक है, और अब जो है उसने जो मैजिक सीखा वो बुक्स के थ्रू सीखा और अब वो आइलैंड को कंट्रोल कर रहा है, वहाँ के जो लोग हैं उन्हें कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और इसकी जो जर्नी है इट स्टार्ट फ्रॉम रिवेंज टू फॉरगिवनेस, और एट द एंड क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। अब अगर हम स्पिरिट्स की बात करें तो मैंने बताया कि एरियल एक स्पिरिट है। जब प्रोस्पेरो इस आइलैंड पे आया था तो एरियल को उसने बचाया था एक विच से। और तब से एरियल जो है उसके पास काम करती है और मतलब एक जैसे सर्वेंट है। प्रोस्पेरो जो कहता है वो करती है वो। ठीक है, और अगर दूसरी तरफ कैलिवन की बात करें तो वो उस आइलैंड पे मौजूद एक मॉन्स्टर है, जो कि मतलब हाफ ह्यूमन है और हाफ एक मॉन्स्टर है। और वो सर्वेंट ऑफ द अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रोस्पेरो के खिलाफ एक रिबेल करने की भी कोशिश करता है। अब मज़ीद हम आगे, मैंने स्टोरी आपको बताई कि ये स्टॉर्म से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद जो प्रोस्पेरो वो एरियल को भेजता है और एरियल वहाँ जाकर उधर से जो-सा नेपल्स का किंग होता है उसका उसका बेटा होता है फर्डिनेंड, उसको वहाँ से उठा के यहाँ ले आता है इधर अपने पास। और बाकी जो उनसे होते हैं वो भी इधर-उधर बिखर जाते हैं, मरते नहीं लेकिन वो इधर-उधर बिखर जाते हैं आइलैंड के ऊपर ही। ठीक है, तो अब फर्डिनेंड जौन-सा है वो यहाँ है प्रोस्पेरो के पास। अब उसकी जो जो-सी बेटी है मिरांडा, उसको जब देखती है तो
शी स्टार्ट्स टू फॉल इन लव विद हिम। तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो जाते हैं। मज़ीद हम आगे भी स्टोरी पढ़ते हैं। कुछ हम यूनिवर्सल थीम्स देख लें। सबसे पहले तो मैजिक एंड पावर है, और उसके अलावा फॉरगिवनेस है। फॉरगिवनेस का थीम इसका बहुत बड़ा है। वो आगे मज़ीद मैं ये कैसे इसमें एग्जीक्यूट होता है मैं आपको आगे बताऊंगी। और कलोनियलिज्म यही है कि कैसे जोन सा कलोनाइजर एंड इसमें जो कलोनाइजर है वो प्रोस्पेरो है, एंड कलोनाइज्ड कैलिबन है। जैसे कि प्रोस्पेरो वहाँ के लोगों को, आइलैंड पे जो सारे क्रिएचर्स हैं, सारे इन्हेबिटेंट्स हैं, उनको कंट्रोल कर रहा है। सो दे आर क्लोनाइज्ड एंड द प्रोस्पेरो इज अ क्लोनाइजर। इस हिसाब से हम इसमें क्लोनियलिज्म का थीम देख सकते हैं। अब जो इसके अंदर हमारे पास सिंबल्स हैं, दे आर प्रोस्पेरोस बुक जो सा है सोर्स ऑफ पावर और आइसोलेशन फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड को शो करती है। चेस गेम जो सी है सिंबलाइज ट्रेजेडिक मैनेवरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर। आपको पता है चेस जो सा है ये पॉलिटिक्स से ही ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा ये फर्डिनेंड और मिरांडा का जो यूनियन है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। मैजिक रोब जो सी है a garment that distinguish the wizard from the man discarded when magic is no longer needed। और उसके अलावा मैस्क्यू जो सा है वो पावर ऑफ इल्यूजन एंड द ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। इसमें ये जो मैंने थोड़े थोड़े से लिखे हैं ये इसलिए लिखे हैं कि अगर आपको पेपर के दौरान आए तो आप इसको हल कर सके। अब करेक्टर मैंने मिरांडा का आपको बता दिया कि वो प्रोस्पेरो की डॉटर है। फर्डिनेंड प्रिंस है नेपल का, और एंटोनियो उसका भाई है, और अलोंसो जोन सा है वो फर्डिनेंड का फादर है। अब दूसरी तरफ मैं आपको स्टोरी मज़ीद बताती हूँ कि मैंने बताया कि वो सीशोर के ऊपर बिखर गए हैं सारे। फर्डिनेंड और मेरिंडा तो एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो गए हैं, और इनकी शादी से प्रोस्पेरो को भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ है कि जो अलोंसो है, अलोंसो और जो दूसरे लोग हैं वो ये कोशिश, सॉरी एंटोनियो और जो दूसरे लोग हैं वो ये कोशिश करते हैं कि अलोंसो को, एंटोनियो अलोंसो के भाई को भड़काने की कोशिश करता है कि तुम इसे मार दो ताकि तुम नेपल्स के नए किंग बन जाओ। लेकिन जो एरियल होता है चूंकि वो स्पिरिट होता है तो वो अलोंसो को इनके जो उनसे इरादे होते हैं उससे वो थोड़ा सा खबरदार कर देता है। होता यूँ है कि ये सारे सो रहे होते हैं, तो एंटोनियो जाग जाग जाता है और उसके भाई को भी जगाता है और कहता है कि तुम इसे मार दो, अलोंसो सो रहा है, तो तुम जो हो वो नेपल्स के न्यू किंग बन जाओगे। तो जब वो उसको मारने लगते हैं तो एरियल किसी तरीके से अलोंसो को जगा देता है। तो इस तरह मतलब ये सब कुछ होता है, लेकिन वो सब हैरान हो रहे होते हैं, उन्हें स्पिरिट का नहीं पता होता कि ये सब हो कैसे रहा है, ये अजीब से जो यहाँ सारे वाकयात हो रहे हैं वो हो कैसे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये स्टोरी हमारा काफ़ी हद तक हमने स्टोरी जो है वो हमें पता चल गई। अब क्लाइमेक्स कहाँ आता है? अब जो-सा है ये इमोशनल पीक पे पहुँच चुका है जब प्रोस्पेरो अपने एनिमीज़ से कन्फ्रंट करता है, ठीक है? अब मतलब सारा कुछ पता चल गया, एरियल जो-सा है वहाँ जाके सब कुछ बता देता है उन्हें कि इस तरह मैंने ही वो सी शोर पे प्रोस्पेरो के कहने पे किया था एंड ऑल दैट, इस तरह करके वो बता देता है। अब जब इनको कन्फ्रंट करता है प्रोस्पेरो, तो वो जो है वो इन्हें मारने की बजाय वो मर्सी को चूज़ करता है। इट मीन्स कि वो फ़ॉरगिव कर देता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं फ़ॉरगिवनेस का थीम आपको इसमें बताऊँगी। तो वो जो-सा है वो इन सबको माफ़ कर देता है, और मेरिंडा और जो दूसरा है उसका फर्डिनेंड, उससे उनकी शादी से वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होता, और वो उनकी शादी जो-सी है वो करवा देता है। एंड देन मतलब सबको वो माफ़ कर देता है, और फिर एरियल जो-सी होती है, सबसे एक बात होती है, वो एरियल जो है उसको वो आज़ाद कर देता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी ये होता है कि एरियल को वो आज़ाद कर देता है। और सॉरी एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई कि जो कैनिबल भी होता है, कैनिबल भी प्रोस्पेरो के खिलाफ जो-सा है वो कोशिश कर रहा होता है कि एक मैं रिबेल कर सकूँ और कुछ लोगों के साथ मिलके हम प्रोस्पेरो को मार दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये जो प्ले है ये प्रोबेबली ये माना जाता है कि इट इज़ द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर जो उसने अकेले लिखा। और वो जो प्रोस्पेरो का जो एक माफ़ करने का जो डिसीजन होता है वो ये समझते हैं कि ये शेक्सपियर का अपना फेयरवेल था थिएटर से, मतलब उसने अलविदा लिया और लेजेंडरी करियर को एंड किया यहाँ टेम्पेस्ट पे, ठीक है। अगर आपको इसके मतलब कोई और क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। आई होप कि मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, पेड असाइनमेंट्स बनवानी है, तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।